नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। मागरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी। फल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला आज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आयोग ने निर्देश दिया था कि मतगणना के दौरान केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीएमसी की याचिका पर सुनवाई आज हुई। फुलादी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान में पश्चिम बंगाल में भाजपा को 150 से 152 और टीएमसी को 137 से 144 सीटें दिखाई गई हैं। पहले यह ट्रेंड टीएमसी के पक्ष में था। चुनाव से पहले फुलादी सट्टा बाजार टीएमसी को बढ़त देता नजर आ रहा था, जबकि भाजपा को करीब 100 सीटों के आसपास ही आंक रहा था। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को आएंगे। ममता बनर्जी के बाद स्ट्रांग रूम पहुंचे भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी। कहा, शर्म की बात है कि जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में और 4 बार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनैतिक ड्रामेबाजी की। इसका कोई आधार नहीं है, यह पूरी तरह से झूठे आरोप है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़ा दिए थे। हालांकि तेल विपणन कंपनियां अभी पेट्रोल डीजल के खुदरा दरों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कहा, अमेरिका के सामने स्पष्ट विकल्प है, या तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए या फिर सैन्य रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ट्रंप ने 60 दिन की समय सीमा तय करने वाले वॉर पावर्स रिजोल्यूशन को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि वे इस मामले में कांग्रेस से मंजूरी नहीं लेगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सीएनएन की जांच रिपोर्ट के अनुसार ईरान और इसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में खाड़ी क्षेत्र के 8 देशों में स्थित अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हमलों में रडार और संचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। इनमें से कई सैन्य ठिकाने अब उपयोग के लायक नहीं बचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की कार ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया है। कहा, व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे, छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो। आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आज देश भर में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करेगा। इस टेस्ट का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में सूचना पहुंचाने को व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। इस दौरान लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके साथ ही तेज आवाज या वाइब्रेशन भी हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के एक मैच में राजस्थान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों के बाद जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 3 विकेट खोकर विजय लक्ष्य हासिल किया। यह आईपीएल में दिल्ली का सबसे बड़ा रन चेंज है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।